गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे करंट अफेयर्स बाय कमल। कहते हैं कि किसी देश में बड़ा बदलाव करने से पहले उसकी शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव करना पड़ता है। ऐसा ही हमारी कंट्री इंडिया में हुआ कल। गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस करी। नई शिक्षा नीति नियम कल लागू किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो क्या हैं, कैसे लागू होंगे, कब होंगे, किसके ऊपर इसका असर होगा, वो सब जानने के लिए वीडियो देखते रहें। अगर आप एक छात्र हैं, एक छात्र के अभिभावक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें सारी जानकारी के लिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बिना स्किप सो गाइस, द थिंग इज अबाउट कि क्या है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है। 34 साल बाद इंडिया की शिक्षा नीति में, एजुकेशन पॉलिसी में कोई बदलाव आया है 34 साल बाद गाइस। आप सोच सकते हैं 34 इयर्स। सो इट वाज अबाउट 1986 में एजुकेशन पॉलिसी बनी। उसके बाद कोई बदलाव नहीं आया। 1992 में थोड़े से मॉडिफिकेशन आए थे, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं थे। लेकिन आज 2020 में पहली बार एजुकेशन पॉलिसी में इतने सारे बदलाव आए हैं। तो वो क्या हैं, देखते रहिए गाइस। सो लेट मी टॉक अबाउट फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग, मतलब जो प्राइमरी क्लासेस होती है, प्री प्राइमरी, वहां से स्टार्ट करते हैं कैसी होगी हमारी नई शिक्षा नीति। सो गाइस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो होगी वो कुछ ऐसे होगी कि इसमें डिवीजन होगा। डिवीजन किस प्रकार का कि पहले 10+2 होता था। 12th तक की जो पढ़ाई थी उसको 2 भागों में 10+2, लेकिन अब उसमें 4 डिवीजन है। 5+3+3+4। लेट्स रिमेम्बर 5+3+3+4, मतलब 5 क्लासेस होगी जिनमें एक जैसा करिकुलम होगा। देन 3 क्लासेस, उनमें भी एक जैसा करिकुलम होगा। देन 3 क्लासेस, उनमें भी एक जैसा करिकुलम, एंड 4 क्लासेस विद दिस डिफरेंट करिकुलम। सो फर्स्ट 5th क्लासेस, लेट मी एक्सप्लेन यू a bit deeply and all in that way. So how will it be? So it will be about 4 phases होंगे एजुकेशन के 12th तक के। फर्स्ट फेज जो होगा 5th क्लासेस तक का, दैट इज नॉट 5th क्लासेस, दैट इज 5 क्लासेस, जो कि फाउंडेशन स्टेज। गवर्नमेंट ने इसको नाम दिया है फाउंडेशन स्टेज। इसमें क्या होगा, इसका करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है गाइज। सेकेंड थिंग इज अबाउट, ये प्री प्राइमरी क्लासेस होगी। मीन्स जो प्री प्राइमरी क्लासेस होती है, 3 क्लासेस, एलकेजी, यूकेजी एंड ऑल दैट। देन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये 5 क्लासेस जो होगी ये फाउंडेशन स्टेज में आएगी। इसके तहत जो है बच्चों को किताबी ज्ञान से ज्यादा एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स के जरिए पढ़ाया जाएगा। सो अगर आपका बच्चा अगर प्री प्राइमरी क्लासेस में आएगा, या जो आप आने वाले बच्चे हैं जो स्कूल्स में जाएंगे, वो बहुत ही भाग्यशाली है गाइस, रियली, क्योंकि उनको एक अलग सा करिकुलम मिलेगा जिसके तहत उनको किताबी ज्ञान से नहीं, किताबी बोझ से नहीं, स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज से पढ़ाया जाएगा। सेकेंड थिंग इज अबाउट कि जो 5 तो हमने समझ लिया, लेकिन +3 मतलब फर्स्ट सेकेंड हो गया, लेकिन 3rd 4th 5th क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे होगी पढ़ाई। सो दैट इज अबाउट कि उन क्लासेस में मैथ, साइंस, आर्ट्स, लाइक और उसे कि सोशल साइंस एंड साइंस, इन सब्जेक्ट से स्टूडेंट को फेमिलियर कराया जाएगा। इंट्रोडक्शन मिलेगा इन सब्जेक्ट्स का, जैसे मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इन सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन मिलेगा बेसिकली गाइस। देन अबाउट इज प्रिपेयर फॉर देयर फ्यूचर, मीन्स यहीं से उनकी एक नींव तैयार होगी फ्यूचर बिल्ड करने की। इसको अर्ली स्टेज कह सकते हैं हम गाइस। यहीं से एक नींव तैयार होगी करियर की, फ्यूचर की। देयर आफ्टर आता है 3 ईयर क्लासेस और 3 क्लासेस, दोज विल बी एज मिडल स्टेज। व्हाट इज मिडल स्टेज? इस मिडल स्टेज में क्या होगा गाइस, 6th 7th 8th क्लासेस होंगी। अब इनको क्या पढ़ाया जाएगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तय
पाठ्यक्रम के अनुसार ही इनको पढ़ाया जाएगा। एंड द लास्ट स्टेज जो होगा वो 9th से 12th तक होगा, जो कि 9th से 12th होने के होगा तो क्या होगा कि स्टूडेंट की क्या होगा, एनालिसिस कैपेबिलिटी, विश्लेषण की जो क्षमता होती है उसको ब्रॉड किया जाएगा, उसको एक्सपेंड किया जाएगा बेसिकली। सो दिस इज हाउ विल इट वर्क। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या होगा कि ये जो क्लासेस होंगी ये बहुत क्रिटिकल क्लासेस होंगी स्टूडेंट की एजुकेशन लाइफ में। ओके गाइस, सो नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट कि 12th तक कैसा सिनेरियो रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट हाउ द स्कूल्स विल हैव द स्ट्रीम सिस्टम। हमने बात कर ली फर्स्ट, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंटिल 8th वी हैव अंडरस्टूड वेल, लेकिन 9th, 10th और 10th के बाद स्ट्रीम चुनी जाती है, तो उनमें कोई चेंजेस आया? हाँ गाइस, उनमें क्या चेंजेस आया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो 10th में स्ट्रीम चुनते थे अब वो स्ट्रीम सिस्टम खत्म है। नाउ देयर इज नो स्ट्रीम सिस्टम। सिर्फ एक जो होगा सिस्टम वो होगा सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट सिस्टम। 9th क्लास में ही जो 10th क्लास में स्ट्रीम सिस्टम था वो 9th क्लास में अडॉप्ट किया जाएगा, जिसके तहत स्टूडेंट्स को स्ट्रीम न चुन के पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स चुनने होंगे। सब्जेक्ट कैसे कि पहले आर्ट्स वाला बच्चा, ह्यूमैनिटीज का बच्चा कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था, साइंस के सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अब एक स्टूडेंट वो चाहे तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, साथ ही साथ बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स ऑन ऑल दैट, इन सब सब्जेक्ट को भी साथ में पढ़ सकता है। एंड दिस इज वेरी गुड पॉइंट एंड गुड डिसीजन चेंज इन दिस एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स थे जो ऐसा चाहते थे, उनका इंटरेस्ट होता था लेकिन मार्क्स नहीं आते थे, मार्क्स आते थे लेकिन करियर नहीं बनाना चाहते थे उसमें, बस इंटरेस्ट के लिए पढ़ना था। सो इट इज वेरी गुड फॉर दोज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट डिटेल इन 5th क्लास स्टूडेंट्स। अब 5th क्लास से क्या होगा? 5th क्लास से अब इसमें जो मेजर चेंज एक और आया है एजुकेशन पॉलिसी में कि रीजनल लैंग्वेज को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। अब 3 तरह के लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएगी। कौन कौन सी? एक स्टेट वाली, मीन्स जिस राज्य में कोई बच्चा है, जैसे कि बिहार का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है गाइस, वहाँ की जो लैंग्वेज है भोजपुरी है, रीजनल लैंग्वेज। एक लैंग्वेज जो पढ़ाई जाएगी वो टीचर के अकॉर्डिंग, ठीक है गाइस। एक लैंग्वेज बच्चे के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से। सपोज बिहार, भोजपुरी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज, टीचर जो है, टीचर चाहता है कि भाई बच्चा जो है हिंदी में पढ़े, हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी लैंग्वेज में पढ़े सब्जेक्ट को, ओके इसमें। देन बच्चा जो चाहता है वो चाहता है कि मैं इंग्लिश में पढ़ूं सब्जेक्ट को। सो क्या जोर होगा इसमें कि लैंग्वेजेस जो होगी वो एक तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस, और सिर्फ इंग्लिश बहुत कंपलसरी मानी जाती थी, लेकिन इसकी जो कंपलसरीनेस थी वो खत्म कर दी गई है। इसको अनिवार्यता नहीं होगी इतनी कि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है तो इंग्लिश मीडियम ही होगा, नहीं। रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ सकता है बच्चा चाहे तो अपनी मर्जी के लैंग्वेज में पढ़ सकता है, और टीचर चाहे तो वो अपने पसंद की जो सूटेबल लैंग्वेज हो उसमें भी पढ़ा सकता है। दिस वाज गाइस 5th क्लास में ऐसे ऐसे चेंजेस होने हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट 6th क्लास। 6th क्लास में कैसे हमारा बनेगा, 6th क्लास में क्या पढ़ेंगे बच्चे? 6th क्लास का करिकुलम बहुत एडवांस्ड होगा कि कंप्यूटर कोडिंग, जो हम सुनते थे, बहुत बच्चों को तो पता भी नहीं था कंप्यूटर कोडिंग एंड ऑल दैट। कंप्यूटर कोडिंग इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, उसका इंट्रोडक्शन होगा और बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर कोडिंग के बारे में। मतलब कि बहुत हद तक इंडियन स्टूडेंट जो 6th क्लास में होंगे, जब वो 6th क्लास पार करेंगे तो उनको सॉफ्टवेयर डेवलप करना आ जाएगा। इट्स अ वेरी गुड स्टेप गाइस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट कि इंटर्नशिप, मतलब कि विशेष रुचि वाले किसी भी सब्जेक्ट में, टॉपिक में, अगर बच्चे को किसी सब्जेक्ट में विशेष रुचि है, इंटरेस्ट है, तो वो उसके रिगार्डिंग किसी प्रोफेशनल से मिल सकता है स्कूल की तरफ से, और वहां पर अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। जैसे एक बच्चे को पेंटिंग का शौक है तो वो क्या कर सकता है, इंटर्नशिप के प्रोग्राम के तहत वो अपने स्कूल की तरफ से किसी भी इंटर्नशिप के तहत क्या होगा कि जो बच्चा पेंटिंग में इंटरेस्ट था उसको
तो वो स्कूल की तरफ से जाके प्रोफेशनल पेंटर से अपने इंटरेस्ट के बारे में जान सकता है, उस पर वर्क कर सकता है। सो दिस विल बी वेरी गुड फॉर दोज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थिंग कि 9 से 10 तक के स्टूडेंट, 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली कि जो होगी, अब एक चीज क्या होगा, सेमेस्टर सिस्टम आएगा। सेमेस्टर सिस्टम मतलब कि एक साल में 2 पेपर हो करेंगे, 2 मेन पेपर हो करेंगे। पहले कहते थे ना बोर्ड का फाइनल पेपर आएगा उसी के नंबर जुड़ेंगे, बस उसी के लिए पढ़ो, नहीं। अब 2 पेपर होंगे, 6 महीने में एक, दूसरे 6 महीने में दूसरा सेमेस्टर, जिसके तहत दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे, हाथ आधे उसके। इट मीन्स आपको, कुछ बच्चे होते थे ना कि सिर्फ एंड में पढ़ते थे, शुरू में 5 मार्क्स के लिए कौन पढ़ेगा, एंड में 75 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे, नहीं। अब आपको अगर 80 नंबर का पेपर होता है, टोटल मार्क्स हैं, या 100 नंबर के टोटल मार्क्स हैं, तो 50 मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर से लगेंगे और सेकेंड 50 मार्क्स जो हैं वो सेकेंड सेमेस्टर से लगेंगे। सो गाइज आपको पूरे सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर्स में तैयारी ढंग से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट कि ये सेमेस्टर आएगा, इस सेमेस्टर के तहत कि मार्क्स और ये सब क्या होगा कि बोर्ड एग्जाम, और इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी कि बोर्ड एग्जाम्स कैसे होंगे। अब बोर्ड एग्जाम्स गाइज इजी होंगे, बोर्ड एग्जाम्स को इजी करने पे जोर दिया गया। कैसे? क्या पहले रट्टा वाली टेक्निक नहीं चलेगी। बस ट्यूशन में क्या होता था, ट्यूशन में जाते थे इंस्टीट्यूट्स में, वहां पर बस रटवाते थे कि रट के जाओ, ये करो, बस पेपर में मार्क्स के लिए नहीं। अब मार्क्स से ज्यादा इम्पोर्टेंस एक्टिविटीज जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे ज्यादा गौर दिया जाएगा, जिसके तहत क्या होगा कि जो स्टूडेंट है उसकी जो प्रेफरेबल लैंग्वेज है, मान लो कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम है तो वो अपनी मर्जी की लैंग्वेज में उस सब्जेक्ट के एग्जाम को पास कर सकता है, दे सकता है। ही इज नॉट बाउंड टू गिव द आंसर इन इंग्लिश या हिंदी या इंग्लिश, कोई सी भी लैंग्वेज में वो दे सकता है। नेक्स्ट थिंग कि रिजल्ट कैसा होगा, हमने बात कर ली सब चीज की, अब रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट जो होगा वो 360 डिग्री असेसमेंट पर बेस्ड होगा, मतलब कि जो रिजल्ट के मार्क्स होंगे वो जो है 4 बेसिस पे दिए जाएंगे। फर्स्ट, स्टूडेंट का बिहेवियर, सेकंड विल बी द एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज पार्टिसिपेशन मेड बाय स्टूडेंट, थर्ड थिंग जो होगा वो होगा कि स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटी कैसी है, फोर्थ थिंग जो एग्जाम्स का परफॉर्मेंस होगा। सो स्टूडेंट को सिर्फ एग्जाम्स के मार्क्स पे ही नहीं फोकस करना होगा गाइस, उसको अब अपने क्लास में बिहेवियर को, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्ट भी लेना होगा, साथ ही साथ अपने मेंटल एबिलिटी को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसे दिए जाएंगे मार्क्स, किन किन के द्वारा दिए जाएंगे। आप शौक होंगे कि किन किन के द्वारा, क्या टीचर ही तो देते हैं मार्क्स? नहीं गाइस, अब नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या होगा कि मार्क्स जो है टीचर्स स्टूडेंट्स के द्वारा, खुद के द्वारा भी, आप खुद भी अपने आप को मार्क्स देंगे, साथ ही साथ आपके साथ पढ़ने वाले आपके क्लासमेट्स भी मार्क्स प्रोसीजर में साथ होंगे कि आपको वो भी मार्क्स देंगे। ओके गाइस, दिस वाज हाउ द रिजल्ट विल बी। अब बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स की। कॉलेज स्टूडेंट्स का कैसा होगा? पहले ग्रेजुएशन का 3 ईयर होता था, देन देयर आफ्टर, जैसे कि बीए कर रहे तो बीए, देन फर्दर स्टडीज जो होती थी। तो अब क्या हुआ है कि जो 3 ईयर का ग्रेजुएशन होता था उसको डिवाइड करके 1+1+1 कर दिया, कि मतलब कि अगर किसी को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए, या कह लो कि किसी ने फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन छोड़ दी अपनी, तो उसको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा, खाली हाथ नहीं, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जाएगा वो कॉलेज से। सेकेंड ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, थर्ड ईयर बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी, फोर्थ ईयर में उसको रिसर्च डिग्री, मतलब कि वही हायर डिग्रीज मिल जाएगी, जो ये हेल्प करेगी उनको हायर स्टडीज के लिए। जो स्टूडेंट हायर स्टडीज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। ओके गाइज, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट कि मान लो किसी के 12th में कम मार्क्स आए और वो चाहता है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, उसने कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कैट में अप्लाई करा, कैट के लिए वो कैट का एग्जाम देना चाहता है, तो क्या होगा कि अगर उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा उसको क्योंकि उसके 12th में कम थे, तो वो कैट का एग्जाम दे सकता है। कैट के एग्जाम का रिजल्ट प्लस उसके 12th के एग्जाम का रिजल्ट, दोनों को प्लस करके जो मार्क्स बनेंगे वो ही उसके असली रियल मार्क्स माने जाएंगे। अगर वो एलिजिबल हुए तो वो एंटर कर सकता है, एंट्रेंस टेस्ट दे सकता है, या किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। सो ये बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट कि एक प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट। जो ये ग्रेजुएशन का डिवीजन हुआ है ना, इसको कहते हैं मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट। जब मन करे अपनी एंट्री कर लो, जब मन करे आप एग्जिट कर लो।
दिस इज मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। नेक्स्ट थिंग गाइस क्या आती है कि आप एक साथ कई कोर्स कर पाओगे, कि एक स्टूडेंट एक साथ कई कोर्स कर पाएगा। और इसका क्या होगा कि इसका रिजल्ट कैसे नोट डाउन होगा। जो इसका रिजल्ट नोट डाउन होगा वो होगा पूल बैंक एंड दिस इज समथिंग लाइक कि आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो डिजिटली कंप्यूटर इस पे अपलोड किए जाएंगे सारे सब कोर्सेज के। और आपको जब ग्रेजुएशन या फिर कह लो कोर्स कंप्लीट होंगे तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। अब नेक्स्ट थिंग, अब इनके अलावा बस लास्ट थिंग बात करते हैं, द वीडियो इज गेटिंग लॉन्ग। सो कि क्या होगा कि संस्कृत, आर्ट्स एंड व्हाट वी से ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, म्यूजिक एंड वेरियस अदर लाइक लिटरेचर, साहित्य, इन सबको इम्पोर्टेंस ज्यादा दी जाएगी। संस्कृत लैंग्वेज को उच्च शिक्षा संस्थानों में, उच्च विश्वविद्यालयों में ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, वहां पर पढ़ाया जाएगा संस्कृत को भी। सो हाउएवर जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की वो बहुत बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए। सो गाइज I want to know your reaction that is it good or bad, how can government bring more changes in this। So वीडियो अगर आपको गाइस पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, और अपने रिएक्शन, अपना फीडबैक जरूर देना मेरे को कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या गलत है क्या सही है, आपको क्या सबसे अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज अबाउट शेयर द वीडियो, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, ताकि लोगों को पता चल सके। और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है। थैंक यू गाइस।